आखिर अचानक अमेरिका के सैनिकों की ट्रेनिंग क्यों कैंसिल कर दी गई? क्या अमेरिका अपनी सबसे बड़ी और ऐतिहासिक हार की तरफ कदम बढ़ा रहा है? क्या ट्रंप वाकई में ऐसी नादानी कर सकते हैं जिस तरह की खबरें अब अमेरिका से आ रही हैं? दोस्तों, वैसे अमेरिका तो बहुत बड़ा देश है और दोस्तों डिफेंस में तो इतना खर्च करता है, हथियारों में दुनिया के सबसे अत्याधुनिक हथियार उसके पास है। लेकिन फिर भी बहुत कम लोग जानते हैं कि अमेरिका ने भी वियतनाम के साथ भीषण युद्ध लड़ा और एक बहुत ही शर्मनाक हार का सामना उसको करना पड़ा। तो क्या वैसा ही एक बार फिर से ईरान के साथ ट्रंप करने की गलती करेंगे? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं दोस्तों, वो अमेरिका की इसी गलती की ओर इशारा कर रही हैं। क्योंकि दोस्तों खबर एक दो जगह नहीं, कई जगह छपी है, कुछ नेशनल कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, कि अमेरिका की आर्मी के 82 एयरबोर्न ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के बाद उसको कैंसिल कर दिया गया। हालांकि उनको नहीं बताया गया कि उनको ईरान में डिप्लॉय किया जाएगा, लेकिन बस बिना वजह के ट्रेनिंग कैंसिल कर दी गई है। दोस्तों, ये एक ब्रिगेड कॉम्पैक्ट टीम है 4000 से 5000 सोल्जर्स की, जो हमेशा तैयार होते हैं और 18 घंटों के अंदर उनको कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। ऑलवेज रेडी, ऑलवेज ऑन टो। फिलहाल उनकी ट्रेनिंग को कैंसिल कर दिया गया है। दोस्तों, ट्रंप ने कुछ दिन पहले ये भी बोला था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ईरान पर जमीन पर उतरने को भी तैयार हैं। अभी तो जो हो रही है हरी लाई हवा से हो रही है। हालांकि जब ट्रंप ने बात बोली थी तो उनको बहुत ज़बरदस्त उसका विरोध झेलना पड़ा। विरोध मतलब लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया कि आप अमेरिका के सोल्जर्स को विदेशी सरजमीन पर क्यों उतारेंगे, जबकि अमेरिका से ईरान को कोई खतरा भी नहीं था। आपने अटैक किया ईरान पर। उसके बाद ट्रंप ने उस पर बयान को वापस ले लिया, कहते हुए कि हमने तो काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है, तो हमको अपने सोल्जर्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद एक खबरें छपने लगी हैं दोस्तों कि अमेरिका के उन सैनिकों की ट्रेनिंग बिना रीज़न रद्द कर दी गई जो कि बहुत तेज़, बहुत ही मतलब आक्रामक माने जाते हैं, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में ही मतलब एक्टिव रहने के लिए जाने जाते हैं। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि मैं इसको अमेरिका की ऐतिहासिक हार क्यों बता रही हूँ। दोस्तों, एक्चुअली में ईरान यही चाहता है कि अमेरिका लंबी लड़ाई लड़े और अपने बूट्स जमीन पर उतारे, ग्राउंड पर उसके सैनिक उतारे। क्योंकि जिस दिन अमेरिका ने गलती कर दी, ईरान उसको मतलब एक बेहद ही शर्मनाक हार तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, वैसे तो इसका जवाब आप चाहें तो बहुत ही विस्तार से पा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने ये सवाल चैट जीपीटी से पूछा। दोस्तों, चैट जीपीटी एआई ने इसका जो जवाब बताया है आपको पढ़ना चाहिए। दोस्तों, ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है और एयरफोर्स है वो बहुत मतलब उतनी ताकतवर नहीं है जितनी इजराइल की है, यूएस की है या चाइना की है। क्योंकि दोस्तों वो देश पिछले 25 सालों से प्रतिबंध झेल रहा है। लेकिन आर्मी के मामले में, मतलब जो उसकी सेना है, उस मामले में क्या आप जानते हैं मिडिल ईस्ट में सबसे तगड़ी सेना है उसकी? देखिए, चैट जीपीटी बताता है कि ईरान की मिलिट्री मिडिल ईस्ट में सबसे तगड़ी, सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है। 6,10,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं ईरान की मिलिट्री में। इसके अलावा 3,50,000 रिजर्व ट्रूप्स हैं। दोस्तों, ऑलमोस्ट अगर आप इसको जोड़ लेते हैं तो ये 9.5 लाख के आसपास पड़ता है। इसके अलावा प्लस जो ईरान का IRGC है, मतलब इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, वो अलग हैं। दोस्तों, उनको गिने बगैर ये चैट जीपीटी आपको बता रहा है। मतलब ओवरऑल 1 मिलियन से ज्यादा केवल ईरान के पास सोल्जर्स हैं जो जमीन पर अगर उसके लिए उतर गया कोई तो उसको फेस करने के लिए तैयार है। अमेरिका को इनको पहले फेस करना पड़ेगा। यहां मैं एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों, ईरान का जो टेरेन है वो उतना आसान नहीं है अमेरिकन सोल्जर्स के लिए जितना कि बाकी देशों का टेरेन है। क्यों? क्योंकि ईरान में बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाके भी हैं। बहुत है, ऑलमोस्ट 40% जो है ईरान वो पहाड़ी इलाकों में है। तो वहाँ का कोई नॉलेज नहीं है अमेरिका के सोल्जर्स के को, ठीक वैसे ही जैसे अफगानिस्तान का कोई नॉलेज नहीं था। दोस्तों, एक और चीज़ जो चैट जीपीटी ने बताई है ईरान के मिलिट्री के लिए, कि अराउंड ईरान की मिलिट्री के पास 1,500 टैंक्स हैं। उसके अलावा बहुत सारे मतलब हजारों आर्म्ड व्हीकल्स हैं और 7,000 आर्टिलरी सिस्टम है। हालांकि यहाँ पर चैट जीपीटी बताता है कि उसकी मिसाइल और जो ड्रोन पावर है वो बहुत तगड़ी है। वो तो खैर हम देख ही रहे हैं दोस्तों, उसने सस्ती मिसाइलों से, सस्ते ड्रोन से यूएस और इजराइल को और अरब मुल्कों को छका दिया। लेकिन एयरफोर्स जो है वो ईरान के पास बहुत कम है। मतलब एयरफोर्स बहुत वीक है ईरान की। सोचिए, वीक है तो उसने अमेरिका और इजराइल का यह हाल कर दिया। एक्चुअली में एयरफोर्स पे जितना कुछ भी ईरान ने किया है हाल के सालों में वो खुद ही किया है, क्योंकि उस पर प्रतिबंध इतने ज़्यादा थे। तो वो सस्ते ड्रोन और मिसाइलों के बूते ही ये सब कुछ कर रहा है। आप सोचिए, ये तो वो चीज़ है जो उसकी हल्की है। अगर 1% अमेरिका अपने फील्ड पर, ग्राउंड पर
सैनिक उतार देता है तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कैजुअलिटीज किस तरह से होंगी। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अमेरिका को कोई भी राष्ट्रपति हो, चाहे वो ट्रंप हो चाहे वो उनसे पूर्व में राष्ट्रपति हो, जो सबसे ज्यादा डरावनी तस्वीरें होती ना वहां के राष्ट्रपति के लिए, वो होती हैं कॉफिन्स घर पे आना। मतलब जब सोल्जर्स के, शहीदों के, सैनिकों के जो पार्थिव शरीर वापस आते हैं ना अमेरिका में, वो बहुत जबरदस्त, मतलब पूरा नैरेटिव पलट जाता है। और इस वक्त तो अमेरिका का नैरेटिव वैसे ही ट्रंप के खिलाफ है। अमेरिका के लोग ही कह रहे हैं हम इस युद्ध में पता नहीं क्यों फंसा दिया ट्रंप ने हमको। और ऐसे में जब आप ग्राउंड पे अपने सोल्जर्स उतार देंगे, दोस्तों पहली बार तो ट्रंप को ऐसा करने से पहले 20 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो यकीन जानिए वो अपने राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी भूल करेंगे और अमेरिका के इतिहास में इससे शायद, मतलब इससे खतरनाक, इससे भीषण और इससे सबसे ज्यादा डैमेजिंग युद्ध शायद ही अमेरिका ने लड़ा होगा। क्योंकि ईरान तो ये चाहता है कि ना केवल युद्ध लंबा चले बल्कि ग्राउंड पर आए, क्योंकि वही तो उसकी मजबूती है। अभी तो वो कमजोरी से लड़ रहा है। हालांकि दोस्तों हम तो यही चाहेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप ये सोच लीजिएगा फिर तो युद्ध बहुत ही लंबा चलेगा, फिर तो बहुत कैजुअलिटीज भी होंगी, बहुत भीषण स्थिति में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं चली जाएंगी। आप अभी देख रहे हैं युद्ध को हार्डली 8 दिन हुए हैं, 8 दिन में मतलब पूरी की वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में क्या हाल हो गया है। तेल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम $90 प्रति बैरल से पार पहुंच चुके हैं। आज ही भारत के जो गैस के दाम थे, एलपीजी के दाम थे, वो बढ़ गए, और डोमेस्टिक एलपीजी के भी और कॉमर्शियल एलपीजी के। दोस्तों अगर ऐसे ही क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते रहे तो तेल के दाम भी बढ़ा देंगी कंपनियां, और तेल के दामों का बढ़ना मतलब महंगाई बढ़ना। महंगाई बढ़ेगी, दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी। दोस्तों कोई भी जनता हो, किसी भी देश की महंगाई बढ़ती है तो वो सीधे अपनी सरकार से सवाल पूछती है। तो ये एक ऐसी चीज है दोस्तों जिस पर पूरी दुनिया एक तरह से हिल जाएगी और कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। जितना दिख रहा है दोस्तों इस युद्ध में, फिलहाल तो अमेरिका अपने पैर अगर और फंसाता है तो ये बताएगा कि वो बिल्कुल गैर तैयारी के साथ इस युद्ध में आया। एक्चुअली में तो अमेरिका अपना एग्जिट रूट तलाश रहा है, कैसे भी करके वो अपने पैर वापस खींच ले इससे। इसीलिए देखिए ईरान पर भी दबाव है। आज ईरान के प्रेसिडेंट ने बाकायदा अचानक माफी मांग ली अरब मुल्कों से और कहा कि हमने आप पर हमला किया क्योंकि हम पर आपके ठिकानों के जरिए यूएस हमला कर रहा था, लेकिन अब हम अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं करेंगे। ये खबर जैसे ही आई तो दुनिया ने एक राहत ली कि क्या अब युद्ध खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। ईरान ने एक तरह का एक बेटर संदेश दिया है दुनिया भर में। सऊदी अरेबिया दोस्तों पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी भी काफ़ी कर रहा है, कैसे भी करके इस युद्ध को ख़त्म किया जाए। तो क्या वो पर्दे के पीछे की डिप्लोमेसी काम करेगी? क्योंकि मिडल ईस्ट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और मिडल ईस्ट के लिए अगर कोई भी चीज़ ठीक नहीं है तो पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे कि अगले 24 घंटे में हर हाल में जितनी जल्दी हो सके इस युद्ध को फुल स्टॉप लगाया जाए। दोस्तों इस पूरे मामले में देखिए होगा जो भी, लेकिन पहली बार इजराइल और यूएस एक्सपोज हुए हैं, और जिस तरह से एक्सपोज हुए ना आज से पहले कभी नहीं हुए हैं। यूएस इससे पहले भी एडवेंचर करता रहा है दुनिया भर में, लेकिन इस तरह से वो अपने देश के लोगों के बीच एक्सपोज नहीं हुआ। इजराइल भी इस तरह से हमले करता रहा है ईरान में, लेकिन इस तरह से वो पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज नहीं हुआ। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा है कि इजराइल ने गजा में क्या किया, और अब जो ईरान में जिस तरह से हमला किया गया इजराइल और अमेरिका द्वारा बिना किसी उकसावे के, फिर से उसने उस गजा में जो जिस तरह का मतलब जो हाल नेतन्याहू ने किया है गजा में, उस पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। और यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों, नेतन्याहू को भी जल्द चुनाव में जाना है, तो ना केवल ट्रंप को बल्कि नेतन्याहू साहब को भी चुनाव में जाना है वहां। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।